हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 जो कि करीब 4-5 दिन एग्ज़ाम नहीं हुआ दोस्त। और आज 28 अक्टूबर फर्स्ट ट्रिप में क्या क्या क्वेश्चन बना, किस तरीके से क्वेश्चन आया, आज जीएस का पैटर्न क्या था, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ दोस्त। यकीन मानना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन मैं लाता हूँ। कम समय में जितना भी क्वेश्चन आया फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन आया था दोस्त। जो पहला क्वेश्चन आया कि जो ललित कला अकादमी की ललित कला की अकादमी जो की स्थापना किस व्यक्ति ने किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जो ललित कला अकादमी है ना दोस्त, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा स्थापना यानी कि किया गया था, ठीक है। आज का जो 28 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है ना दोस्त, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, ललित कला अकादमी जो कि स्वतंत्र भारत में गठित यानी कि 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है दोस्त। यानी कि अगर पूछे कि ललित कला की स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में। इसी तरह से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत जो नाटक अकादमी है सो 1953 में स्थापित किया गया था, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी 1953 में, और वही ललित कला अकादमी पूछे तो 1954 में। बहुत डाउट होता है दोस्त एग्जाम में, कहीं ना कहीं बच्चा गलत करके आ जाता है, इसलिए आज का क्वेश्चन आया था कि ललित कला अकादमी की स्थापना किसने किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब किया था, 1954 में। एक इसी तरह से क्वेश्चन आता है संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया था सर दोस्त की जो रण उत्सव है, रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन उत्सव से आ ही रहा है दोस्त हर शिफ्ट में। अगर आप शिफ्ट को देखते हैं, एनालिसिस करते होंगे तो आपको पता होगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक चाहे फेस्टिवल हो, चाहे नृत्य से संबंधित क्वेश्चन नहीं रिवीजन करके जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में बहुत कमी है। इसलिए आप रिवीजन करके जाइए। जिसमें से आज का क्वेश्चन है रण उत्सव भारत के किस राज्य में, गुजरात में। अच्छा, गुजरात से और कौन कौन उत्सव है, तो नवरात्र, रण उत्सव, उत्तरायण, ठीक है। उत्तरायण पूछे तो गुजरात का एक त्यौहार है, ठीक है दोस्त। और अगर पूछे तो इसमें से आ जाएगा शामलाजी मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोढेरा महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जन्माष्टमी और माधव राय मेला। दोस्त यकीन मानना, ये तीन जो मैंने बताया ना, श्यामलाजी मेला, मोढेरा नृत्य महोत्सव और माधव राय मेला, गजब दोस्त, बार बार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज का रहा था एक फेस्टिवल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्त कि जो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन से संबंध है, तो भूदान आंदोलन से कौन संबंध है, आचार्य विनोबा भावे। दोस्त इस क्वेश्चन जो कि यही यही एसएससी एमटीएस जो कि 30 जो सितंबर से लेकर जो यानी कि 23 अक्टूबर जो एग्जाम चला था ना, उसमें से क्वेश्चन यही पूछा था जो भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। और आज क्वेश्चन पूछा कि आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन से संबंध रखा, तो भूदान आंदोलन, ठीक है। अगर भूदान आंदोलन की स्थापना पूछे तो 1951 में, ठीक है। अगर पूछे कि भूदान आंदोलन की स्थापना तो 1951 में। और इस किसका आधार पे था, तो भूदान जो आंदोलन है ना, भूमि या दान आंदोलन, जो भारत में भूमि सुधार का एक अभियान था, ठीक है। जो एक पूछे तो विनोबा भावे जो पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। क्वेश्चन अगला सीट में ये भी आ सकता है कि जो पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन को शुरू किया गया, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत किया गया, तो पोचमपल्ली से। क्योंकि क्वेश्चन एक पहली बार पूछा था भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, दूसरा सीट में पूछा जो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तीसरा में क्वेश्चन आ सकता है कि भूदान आंदोलन किस गांव से शुरू है, तो पोचमपल्ली से, ठीक है, पोचमपल्ली से। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आया था जो किस शासक ने अपनी माँ के लिए एक शहर का निर्माण करवाया था, तो इसका आंसर आ जाएगा कृष्ण देव राय, जो कि नागलपुर यानी कि नागलमपुर जो एक गांव है ना, उसको कृष्ण देव राय ने अपनी माँ के लिए एक शहर का निर्माण करवाया, ठीक है। अच्छा, कृष्ण देव राय के बारे में जानते हैं। देखो, जनवरी 1471 से लेकर 1529 में विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट था जिन्होंने 1529 तक शासन किया, ठीक है। और यह तुलु राजवंश के तीसरे सम्राट थे। क्वेश्चन ये आता है कि तुलु वंश के तीसरे सम्राट कौन है, तो कृष्णदेव राय, ठीक है। और उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे शासकों में से माना जाता है। उसने इस्लामी दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारत में सबसे बड़े शासन किए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आज का। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि 2022 में जो छत्तीसगढ़ के कौन से राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था, तो अनुसुईया उइके जो कि 2022 में राज्यपाल बना था छत्तीसगढ़ में, ठीक है।
अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में और क्वेश्चन क्या बन सकता है। छत्तीसगढ़ का गठन पूछे तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था और भारत के संविधान संशोधन 1992 के अनुरूप राज्य में छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन 1953 यानी कि 93 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्त, आज का क्वेश्चन ये था जो अनुसुईया ओके जो राज्यपाल 2022 में बना था किस राज्य का, तो छत्तीसगढ़ का। थोड़ा आज क्वेश्चन पुराना दिया राज्यपाल संबंधित है, लेकिन आप यकीन मानना जो नए नए राज्य का राज्यपाल जो कौन कौन नियुक्त हुआ है ये दोस्त पढ़ के जाना। ठीक है, क्वेश्चन करंट से भी इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, एक इस तरीके से क्वेश्चन है, भारतीय जो हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितनी बार का पदक जीत चुके हैं, तो 8 बार जीता है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि आने 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से बोला कौन सा ईयर में नहीं जीता है, लेकिन मैं आप सभी के बीच लिए 8 बार कौन कौन जीता है, जैसे 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980, ये 8 बार भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो क्वेश्चन में वही था कि 3 ऑप्शन दिया था, चौथा गलत था, उसमें से वही बोला इसमें से कौन नहीं जीता था, तो इसमें से 8 में आपको बता दिया। अगर आपको अगला शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, एक ये क्वेश्चन आया था 2023 में पद्मश्री किससे मिला, तो इसमें तो ऑप्शन मुझे तो पता नहीं है, लेकिन इसमें से करीब बहुत लोगों को मिला था। तो इसमें से क्या ऑप्शन दिया था, अगर आपने एग्जाम दे के आया दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, वैसे तो मुझे पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में कौन सा त्यौहार 4 दिन के लिए मनाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा माधवपुर मेला। ठीक है, गुजरात में कौन सा त्यौहार 4 दिन के लिए मनाया जाता है, तो माधवपुर मेला। एक क्वेश्चन आया था नदी परियोजना से संबंधित दोस्त। ठीक है, कि नदी परियोजना से एक क्वेश्चन आया था, लेकिन क्या क्वेश्चन आया था मुझे मिल नहीं पाया, इसलिए आप नदी परियोजना से भी क्वेश्चन पढ़ के आइएगा। एक क्वेश्चन आया था डीपीएसपी से क्या क्वेश्चन आया था वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन डीपीएसपी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान भाग 4 जो कि 36 से 51 के बारे में बताया गया है, और नागरिक संहिता का कार्यान्वयन और राष्ट्रपरस्ता उन्मूलन और किसी भी रूप में इसको अभ्यास पर रोका तथा महिलाओं पर कानून क्षमताओं को हटाना आदि शामिल किया गया। डीपीएसपी जो कि आयरलैंड से लाया गया, और आयरलैंड के किस आर्टिकल से लाया गया है, तो 45 जो कि आर्टिकल है ना, वहाँ के आयरलैंड से लाया गया। ठीक है, तो दोस्त आज का यही सब क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको अगर अच्छा लगता होगा दोस्त तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, ऑल द बेस्ट। अगर आपका एग्ज़ाम चाहे कल है या सेकेंड शिफ्ट में है या थर्ड शिफ्ट में है, और इसी तरह की से वीडियो मैं लाता हूँ, तो आप हमारे इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।